क्वेश्चन दिख रहा है इनको सॉल्व कर सकते हैं आप। पिछली क्लास में हमने कुछ फॉर्मूले लिए थे जिससे हम घातांक और घात एक्सपोनेंट को पावर को कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन, तो स्टूडेंट्स तो चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा -2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई -2 की पावर 7। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे हम, मैंने बताया था आपको मल्टीप्लाई है और बेस सेम है तो उनकी पावर को हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ -2 की पावर आप लिखेंगे 3 + 7 और इसको अगर हम आगे करें सॉल्व तो ये -2 की पावर हो जाएगा ब्रैकेट में 10। देखिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं वहां पर केवल इसको सिंप्लीफिकेशन करना होता है, तब हमको वहां इसकी केवल पावर लिख के यानी घात लगा के इसको हम छोड़ देते हैं। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है जहां पर क्वेश्चन को इवेल्युएट करना होता है या उसका मान हमको निकालना होता है। तो उसका मान अगर निकालना हो तो फिर इसको हम आगे सॉल्व भी करना होगा। अब आगे सॉल्व करते हैं तो सिंपल सी बात है, जब -2 की पावर 10 है तो 2 को अपने को 10 बार मल्टीप्लाई करना है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको थोड़ा सा हो जाएगा कि -2 की पावर जो 5 होता है उसका -2 की पावर 5 है, उसका आंसर होता है 32। तो सिंपल सी बात है, यहाँ हम इसको -2 की पावर 5 मल्टीप्लाई -2 की पावर 5 लिख सकते हैं ना। तो उसी तरीके से अगर ऐड करेंगे तो इसका जो पावर 10 का आएगा वो आएगा 1024। इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है 2 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 7। तो सिंपल जैसे ऊपर लिखा था वैसी तरह से यहाँ पर लिखना है 2 की पावर 5 - 7। आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा 2 की पावर -2। अब यहाँ भी वही है, अगर सिंप्लीफाई करना है तो आंसर हमारा यहाँ तक है। इसको हम आगे लिखना चाहें तो एक बार हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आपको याद है मैंने बताया था -2 जब पावर है तो उसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के रूप में लिख सकते हैं। तो वो यहाँ पर 1 की पावर 2 की पावर 2 जो पॉजिटिव इसकी पावर है लिख सकते हैं, और ये जो आंसर होगा ये हो जाएगा 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, जब हम देखते हैं तो ये 2 की पावर 3 ब्रैकेट और उसके बाहर पावर लगा हुआ है 2। जब इस तरह का कोई क्वेश्चन है तो वही जो हम पहले कह रहे थे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2। आपको समझ में आ गया होगा, इनको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2 की पावर 6। अब आप यहां समझ सकते हैं 2 की पावर 6, अभी हम बात कर रहे थे 5 का मतलब 32 तो 6 का मतलब होता है 64। तो आप इसका जो आंसर होगा वो होगा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, यहां आप देखें इस क्वेश्चन को, अगर आप देखेंगे तो यहां आपको क्या नजर आ रहा है 2 की पावर -3 और 3 की पावर -3। दोनों नंबर जो हैं वो बेस अलग है लेकिन उनकी पावर सेम है। जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तो हम क्या करते हैं आपको पता है, यहां पर हम इनको मल्टीप्लाई करके और बाहर हम पावर इनका सेम कर सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन है तो आप समझ गए होंगे 6 और 6 की पावर -3। अब वही अगर हमको सिंपल करना था तो हम लिख सकते हैं, अगर पॉजिटिव पावर फॉर्म में पूछा है पॉजिटिव पावर फॉर्म में तो हम इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 3 1/6 की पावर 3। और 6 की क्यूब अगर आपको मालूम है, हम पहले पढ़ चुके हैं क्यूब क्लासेस को, 6 का जो क्यूब होता है वो होता है 216। तो इसका आंसर हम इस तरीके से भी इवेल्युएट अगर करना हो तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यही चीज अगर डिवाइड में हो तो अभी बात की थी हमने, इसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 की पावर ये 2/3 और इसकी पावर -3 हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ देखें तो यहाँ -3 है, अब इसको हम अगर इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के रूप में लिखेंगे तो ये पावर हो जाएगी पॉजिटिव। तो इसको हम पावर पॉजिटिव लिखते हैं तो लिखेंगे 3 की पावर 3/2 और पावर लिख देंगे आप 3। अब आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर ये जब सॉल्व करेंगे तो सिंपल सी बात है, यहाँ भी 3 का क्यूब और 2 का क्यूब देखिए क्या होता है। तो 3 का क्यूब आपको मालूम है 27 होता है और 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है। यहां तक भी लिख सकते हैं, और अगर आगे और इवेल्युएट करना चाहते हैं तो हम इसको डिवाइड करके आपको मालूम है हम लिख सकते हैं इसको 8 3 जा 24। तो 3 और 24 + 3 मतलब 27। तो इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक नंबर हमने लिया है जिसकी पावर है 0। तो आपको मैंने बताया था कि
कि जिसकी भी पावर 0 हो कोई भी डिजिट, तो उसको हम लिखते हैं 1। तो यहाँ इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3 की पावर 0 का मतलब यहाँ तो लिखेंगे आप 1 प्लस यहाँ पर आपके पास है 4 की पावर -1। सिंपल सी बात है, ये -1 में है, आप इसको बटा में अगर लिख देते हैं तो इसको आप पॉजिटिव पावर कर सकते हैं। कैसे, 1/4। और यहाँ इसकी पावर आपको समझ में आ रहा होगा, -1 का मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। बाहर 2 की पावर 2 है, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर देखिए आगे, तो ये 4 1 जा 4 और +1 करेंगे तो 5, तो ये हो गया आपके पास 5/4 और मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मतलब 4। समझ में आ रहा होगा आपको, 4 से 4 कैंसिल हो गया, डिवाइड हो जाएगा 1, 4 1 जा 1 और यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा 5। तो इस तरीके से देखें, जो फॉर्मूले हमने लिए थे, अगर वो फॉर्मूले हम लेते सारे यूज करें तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। तो ये बहुत टफ नहीं है, देखकर लगता है टफ है, लेकिन अगर फॉर्मूला ध्यान हो तो बहुत इजीली हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है। तो देखिए और सीखिए।